सेकेंड। हाँ हाँ, हमने पढ़ा था अप टू पैराग्राफ नंबर 2। यू आर नॉट टेकिंग क्लास? सर अभी आने ही वाले थे। हाँ ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे नहीं है, मतलब यू कैन टेक एनी सीट इफ देयर इज। सर इतने दिन से क्लास चल रही है वैसे भी सर क्यों नहीं? कोई वो होगा ना, लंच। चेयर होगा, कुछ तो ले आओ। सर किस? मेरे पास फ़ोन नहीं होगा। हाँ, फ़ोन नहीं है सर क्लास लेने के लिए। बैठ जाओ यहाँ पे, नहीं तो एटलीस्ट चेयर ले आओ। सर चेयर भी नहीं रखी। चेयर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। सर ଆପଣ ଟିକେ ସେଠି ବସି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚେୟାରଟା ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନାହିଁ ତ, ବେଲେ ସେ ବସିବା। ଏ ରୁମ୍ରେ ବସିଲେ ବି ଚଳିବ, ନହେଲେ ଚେୟାରଟା ଦେଇଦେଲେ ବି ଆମେ ସେପଟେ ବସିଯିବା, ଆପଣ ସେଠି ବସିଯାଆନ୍ତୁ। So we had completed up to 2 paragraphs, isn't it? आई थिंक लाइब्रेरी में शायद बुक हो सकता है कि कम ख़त्म हो गया हो, क्योंकि मैं किताब मैं खुद लेने गया था, बट इट्स ओनली फुल प्रॉब्ली 40 pieces or something they had called for. So just keep PDFs of all those stuffs, okay? So we had studied 2 sections, isn't it? हमने 2 सेक्शन पढ़ा था, और हमने यहाँ पे ये देखा था कि मतलब जैसे बिपिन बाबू थे, वो पहले सोच रहे थे कि जो आदमी था वो उनको गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू कैजोल हिम। बट लेटर हमने पाया कि लेटर बिपिन चौधरी ने पाया, जब उन्होंने कंफर्म करने के लिए दूसरे मेथड्स अपनाया, ठीक है, तो उनको शौक लगा कि चलो हो सकता है कि ही गॉट मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैन बीइंग ट्रू, है ना। तो उन्होंने किसको फ़ोन लगाया था? दिनेश को फ़ोन लगाया था। डिड ही कॉल दिनेश मुखर्जी? दिनेश मुखर्जी को फ़ोन लगाया था ना? यू यस कैन सर। ऑल्सो पार्टिसिपेट, ओके। यस सर। ओके, सो आज हम पैराग्राफ नंबर 3 पे स्टार्ट करेंगे, इस टाइम मतलब जो 3 नंबर पार्ट से। सो आफ्टर लंच टाइम Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in 25 years he had been with the firm. तो लंच जब ख़त्म हो जाता है तो बिपिन बाबू रियलाइज़ करते हैं क्या, कि वो मतलब अपने डेस्क पे ऐसे बैठे रहे हैं और काम करते रहे, इस टाइप का सिचुएशन होने वाला नहीं था, ठीक है। तो 25 ईयर्स तक जब वो काम किए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो इतना परेशान हो, ठीक है, कि वो तो इतना बड़ा फर्म में, इतना बड़ा कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है। somebody is having his microphone on, just off it. Okay, somebody is having his microphone on, just stop it, because we are having sounds, unusual sound. So he had a reputation of being a tireless conscientious worker. तो टायरलेस मतलब व्हाट इज टायरलेस? मैंने बहुत सारे वर्ड्स दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, व्हेन आई हैड सेंड अ बुक। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड बच्चों। कौन सी वाली? कोई नहीं बुक्स। ये 2 बुक है, ये तो सप्लीमेंट्री रीडर है, और एक चीज़ होता है। दो नहीं है। होनी होनी ड्यू ले लेना, होली ड्यू लेना, ठीक है। ओके, सो ही हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ टायरलेस कॉन्सेंट्रियस वर्कर। तो उसका टायरलेस मतलब हमने कैसे कुछ वर्ड्स डिस्कशन किए थे उसके रिलेटेड, कुछ याद है? इनडिफेटिगेबल। व्हाट इज फेटिक? व्हाट इज फेटिक? फेटिक पता है? थक जाना। इनडिफेटिगेबल, इन जब लग जाता है, इन इज अ प्रीफिक्स, इजंट इट? तो प्रीफिक्स क्या होता है? यहाँ पे इन प्रीफिक्स का जब लगाते हैं तो उसका वर्ड का एंटोनिम्स बन जाता है, यानी कि नेगेटिव मीनिंग्स बन जाता है। तो जो थकता नहीं, टायरलेस, ठीक है,
conscientious worker. What is conscience? What is conscience? CON साइंस, विवेक, ठीक है, सही और गलत चूज कर पाना, उसको कॉन्साइंस बोलते हैं. तो कॉन्साइंटियस क्या है? कॉन्साइंटियस OUS जो कि एक सफिक्स है, OUS विच इज अ सफिक्स, ठीक है. तो कॉन्सेंटियस वर्कर एक विवेकशील, प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब भी विवेकशील बोल सकते हो, एक विवेकशील आदमी थे. बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्हील. तो अब क्या हुआ है, उनका दिमाग एक घूम रहा है, ठीक है, चक्कर काट रहा है कि हो क्या रहा है ये बोल के. बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. तो 2:30, 2 बज के मतलब आधा, मतलब 2:30 हो रहा था, ठीक है. वो जब होम पे रिटर्न करते हैं तो बेड पे वो बैठ जाते हैं, ठीक है. एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. वो अपना बुद्धि को चारों तरफ से इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस मी, व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, ओके. तो सोचने का मतलब उसको करने का कोशिश करते हैं. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. तो ये पॉसिबल है कि अगर हेड में कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो अपना मेमोरी वगैरह लॉस कर सकते हैं, ठीक है. बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट. लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा था कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को याद ना करके बाकी सब याद कर पा रहा हो एक इंसान, ठीक है. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर कैपेबल ऑफ मतलब रिमेंबरिंग एवरीथिंग. मान लो कि तुम्हें खाने का याद आ रहा है, पहनने का याद आ रहा है, तुम्हारा मम्मी पापा, तुम्हारा घर, तुम्हारा जगह, सब कुछ यू रिमेंबर एवरीथिंग. बट तुमने कहाँ पे, स्कूल पे, जिस स्कूल पे 2 4 साल पढ़ा उसी स्कूल को ही भूल गया, ठीक है. सो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इट वुड बी टू यू इफ योर फ्रेंड्स इन्फॉर्म यू दैट यू आर स्टडिंग इन द सेम क्लास एंड इन द सेम बैच, you are studying in the same room and you attended for as many as 2 3 years along with him, and still you are not being able to recall. You are saying that I didn't attend the school, I didn't sit with you, and you are trying to prove as if the person who was sitting beside you is wrong. And later when you encounter that it might be your problem that you have forgotten this kind of things, what kind of shock you are going to get, है ना. किस टाइप का सिचुएशन होगा, शॉकिंग लगेगा कि नहीं. हाँ सर. So uh, a very recent and a significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was suddenly utterly impossible. तो उस हरदम ही रांची को जाना चाहते थे, लेकिन रांची वहाँ पे कुछ करना चाहते थे, अच्छा काम करना चाहते थे, ठीक. वहाँ पे कुछ वो मतलब रांची घूमना चाहते थे. 1 second प्लीज. ओके. एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. वो याद ना कर पाना कि जहाँ पे जाना चाहते थे और जहाँ पे जा चुके हैं ये मतलब पॉसिबल नहीं है, इस टाइप का उनका दिमाग में सोच आ रहा है. एट 7:30, 7:30 हो रहा था. बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो बिपिन बाबू सर्वेंट आके बताता है कि चुन्नी बाबू बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम. तो बिपिन बाबू को पता है कि चुन्नी लाल क्यों आया है उसके पास, ठीक है. वो उनके साथ स्कूल में रहता था. He had been a rough time lately and he had been coming to see him about a job. तो मतलब रॉफ टाइम होना, इफ़ यू आर हैविंग रॉफ टाइम्स मीन्स यू आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रॉफ टाइम है तो मेरा ये ख़राब टाइम है, रॉफ टाइम है मतलब एक टाइप का, इट्स नॉट अ स्मूथ टाइम, इट्स आई एम हैविंग लॉट ऑफ ट्रबल्स. सो
Chunilal had been at school. He had been having a rough time lately. तो वो he had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. तो उसको उस टाइम पे डिफ़िकल्ट टाइम था और वो कुछ जॉब वगैरह मिले बोल के वहाँ पे उसके पास आते हैं. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. तो विपिन बाबू बोलते हैं कि अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और ऐसा नहीं हो सकता बोल के वो इन्फॉर्म भी कर देते हैं. बट चुन्नी कैप टर्निंग ऑफ लाइक अ बैड पेनी. तो बैड टर्निंग ऑफ लाइक अ बैड पेनी मतलब उस जगह पे घुसते रहना जहाँ पे तुम्हें वेलकम ही नहीं किया जाए. ठीक है, मान लो तुम्हें कोई खाने के लिए बुलाया नहीं गया है, तुम ज़बरदस्ती जाके उसके घर में मुझे खाना दो बोल रहे हो. ठीक है, ठीक है. तो मान लो मैं तुम्हारे घर में घुस जाता हूँ एंड यू हैव कुकड ओनली फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर मी. आवाज़ अच्छा, ठीक. तो हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ मान लो तुम अपने लिए ही कुक किए हो बट नॉट फॉर मी. तो यहाँ पे क्या होगा कि टर्निंग ऑफ लाइक अ बैड पेनी, यानी कि उस जगह पे अपेयर करना, उस जगह पे जाना जहाँ पे तुम्हें वेलकम ही नहीं है. ठीक है. तो बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप आउट ऑफ रूम इट स्टॉक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट 1958 ट्रिप. देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम. तो जब जितने सुन, ठीक है, द सर्वेंट स्टेप आउट ऑफ रूम, जिस टाइम पे वो रूम से निकल जाता है, ठीक है, इट स्ट्रॉक बिपिन बाबू के दिमाग स्ट्राइक करता है कि चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट 1958 ट्रिप. चुन्नी को शायद याद होता होगा 1958 की ट्रिप के बारे में. देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम. तो उसको भी पूछ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन हो. सो बिपिन बाबू टर्न डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम. तो वो नीचे उतरते हैं स्टेयर्स से, ठीक है, और रूम के अंदर घुसते हैं. चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव. चुन्नी उस टाइम से बाहर निकलने वाला था. बट सीइंग बिपिन बाबू अपियर, लेकिन बिपिन बाबू को जो देखता है वो मतलब अपियर होते हुए, ही टर्न राउंड होपफुली. तो वो सोचता है कि चलो जब चुन्नी बाहर निकलने वाला था और उस टाइम पे बिपिन बाबू आ जाते हैं तो उसको लगता है कि चलो जॉब वगैरह कुछ मिलने वाला है. बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बस. बिपिन बाबू कुछ इधर उधर घुमा फिरा. बीट अराउंड द बस मतलब जिस पॉइंट पे बोलना चाहिए, जिस पॉइंट पे रहना चाहिए उस पॉइंट पे ना रह के इधर उधर घूम रहे हो, घुमा रहे हो. व्हाई आर यू बीटिंग अराउंड बस? व्हाई डोंट यू कम टू द पॉइंट? पॉइंट पे क्यों नहीं आते? क्यों ऐसे मतलब घुमा फिरा के बात कर रहे हो? ठीक है. सो लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. मैं चुन्नी सुनो, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ. यू हैव अ गुड मेमोरी. तुम्हारे पास बहुत अच्छी मेमोरी है. यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर लॉन्ग टाइम. तुम मुझे बहुत टाइम तक देख रहे हो, मतलब ऑन ऑफ मुझे, मैं जहाँ जा रहा हूँ इधर उधर देख रहे हो तुम. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 1958? तो तुम सोचो थोड़ा और ये बताओगे कि मैं 1958 में क्या मतलब रांची गया था क्या? चुन्नी सेड 1958. चुन्नी बोलता है 1958 में. इट मस्ट हैव बीन 1958 और वाज इट 1959? तो इट मस्ट हैव बीन 1958. तो चुन्नी बोलता है कि ये 1958 में हो सकता है और 1959 में हो सकता है. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम श्योर हो कि मैंने रांची गया? तो चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी. तो चिन्नू तो जो हिसाब से दिखता है तो वो अमेज होके देखता है और उसके साथ साथ और हिज अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी, मतलब वो घबरा के भी देखता है. ठीक है, मतलब इमेज तो होता है, मतलब सरप्राइज होता है, उसके साथ वो घबरा के होता है. मान लो मैं बोलता हूँ कि तुम क्या उस टाइम पे स्कूल, मैं क्या स्कूल गया था 2 साल के लिए, तुम जाके वहाँ पे स्कूल पे रहे हो और तुम बोल रहे हो उस टाइम पे मैंने स्कूल गया था. हाउ वुड समबडी रिएक्ट? ठीक है.
सो डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट गोइंग हैविंग गॉन एट ऑल? क्या तुम्हारे पास डाउट है कि कि तुम गए थे कि नहीं गए थे? डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, तुम्हें क्लियरली याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा में बैठ जाता है। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड, और मतलब सीधा सीधा देखता है उनको घूर घूर के और बोलता है, ठीक है, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रॉक्स और समथिंग, क्या तुमने ड्रॉक्स वगैरह खा लिया है, कुछ नशा वगैरह किया है क्या? एज फार एज आई नो, जब तक मुझे पता है, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वे कंसर्नड, तुम्हारे पास एक क्लीन रिकॉर्ड होता है जबकि उस चीज़ के बारे में, ऐसे चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मुझे पता है कि ओल्ड फ्रेंडशिप का मतलब कुछ नहीं होता, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, एटलीस्ट तुम्हारे पास एक अच्छा मेमोरी है, ठीक है, यही फ्रेंडशिप है वो बोल रहे हैं। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट रांची ट्रिप। तो हम इतने अच्छे से मतलब दोस्त बन के, मान लो अगर लेट से फॉर एग्जांपल तुमने कोई हिल स्टेशन वगैरह, ठीक है, कोई हिल स्टेशन वगैरह तुम विज़िट किए हो, और हिल स्टेशन वगैरह कितना अच्छे लगते हैं, इट लुक्स वेरी काम इजंट इट? तो ऐसे जगह पे विज़िट किए हो और वहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताए हो दोस्तों के साथ, और बैग पूछते हो उसी को कि क्या हम गए थे, तुम क्लियर बोल सकते हो, तो इस टाइप का मजाक हो रहा है किसी के साथ लगेगा कि अब इतना अच्छा टाइम भूल गया। तो इट्स लाइक आस्किंग समबडी हैज़ मैरिड, किसी ने शादी किया है, उसको पूछा जा रहा है कि क्या मैं, रिमाइंड मी वेदर आई हैव मैरिड। तो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इट वुड बी, ओके। सो आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू मी, तो ओल्ड फ्रेंड्स की का मतलब कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, एटलीस्ट तुम्हारे पास एक अच्छा मेमोरी है। यू कैंट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट रांची ट्रिप। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीस इनक्रेडुलस है, तो जो जिस तरफ से, मतलब इनक्रेडुलस मतलब विश्वास ना करके, ठीक है, क्रेडुलस मतलब जिस चीज़ को विश्वास किया जाता है, इनक्रेडुलस मतलब जिस विश्वास नहीं किया जा सकता। तो उस इनक्रेडुलस स्टेज से वो खुद दूर भागना चाहता था, ठीक है। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, क्या तुम रिमेंबर, याद करते हो कि मेरा लास्ट जॉब क्या था? और चुनीलाल पूछता है, ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, हाँ पता है तुम ट्रैवल एजेंसी पे काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड ऑफ योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो तो क्या आप ये रिमेंबर नहीं कर रहे हो कि मैं ही वो था जो रांची के लिए तुम्हें बुक किया था, क्योंकि मैं ट्रैवल एजेंसी पे काम करता था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैंने स्टेशन पे गया तो तुम्हें देखने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फ़ैन नहीं काम कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, तो मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बोला फिक्स करने के लिए। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या तुमने सब कुछ भूल गया? वट एवर इज़ द मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, जो भी मैटर हो तुम अच्छे नहीं, मतलब तुम्हारा सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं है। विपिन बाबू सैड एंड सुख हिज हेड, तो विपिन बाबू को रिलैक्स लगा और अपना दिमाग हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू वर्ड ही सैड एट लास्ट, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, वो बोलते हैं। दैट मस्ट बी द रीज़न, वही कारण होगा। मस्ट सी अबाउट अ कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, तो मैं कोई स्पेशलिस्ट के साथ बात करूँगा बोल के वो बोलते हैं। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड अ चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, तो इसी वजह से चुनीलाल जॉब के बारे में और कुछ बात नहीं करता और वो छोड़ के जाते हैं वहाँ से। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज, तो परेश चंदा जो होते हैं वो एक यंग फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ठीक है, और उनका बहुत शार्प नोज होता है, ब्राइट आइज होते हैं, ठीक है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स, तो जिस टाइम पे बिपिन बाबू का सिम्टम्स मतलब ये सब सिम्टम्स मतलब लक्षण मतलब, ठीक है, कब बीमार होगा तो जैसे लक्षण होते हैं, ठीक उसी तरह बिपिन बाबू का सिम्टम्स सुन के, ठीक है, वो थॉटफुल हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं। लुक डॉक्टर चंद्रा देखो, सैड बिपिन बाबू डेस्परेटली, बिपिन बाबू मतलब डेस्परेटली मतलब
घबरा के, ठीक है, वो डेस्पेयर मतलब दुखी होके, ठीक है, डॉक्टर चंद्रा देखो, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, ठीक है, इस बीमारी से मुझे मतलब इलाज करो, इलाज दो इसका। आई कैन टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं नहीं बोल सकता आपको कि ये कैसे मेरे वर्क को, मेरे काम को अफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर चंद्रा सुक हिज हेड, अपना सर हिलाते हैं डॉक्टर चंद्रा। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी आपको पता है, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, मैं आपके केस के तरह ऐसे किसी केस पे डील नहीं किया हूँ। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरा सोच के, ये मेरे जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ, जिस स्पेशलिस्ट हूँ उस रिलेटेड नहीं है, दूसरा फील्ड का है। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म, तो मैं एक सजेशन दूंगा, ये कोई हार्म नहीं करेगा, ठीक है, और ट्राई करने के लिए अच्छा है। तो विपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंशियसली, लीन फॉरवर्ड, तो घबरा के जल, हाँ सिखाओ सिखाओ बोलते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंद्रा, तो डॉक्टर चंद्रा जब बोलते हैं कि जितना दूर तक मैं बना सकता हूँ, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, मैं सोचता हूँ, हाँ हाँ सर, ବୁଝିବନି ସାର୍, ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। सो आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, मैं सोचता हूँ कि आप भी सेम ओपिनियन का हो। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप रांची को गए हो, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कुछ कारणवश आपने भूल गया है उस मतलब एपिसोड को कि आप गए थे बोल के। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप रांची को फिर से जाओ। द साइट ऑफ प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, तो आप जहाँ पे गए थे वहाँ पे आपको फिर से वो ट्रिप याद आएगा। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, दिस कोई इम्पॉसिबल होने वाला नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, आई एम प्रेस्क्राइबिंग नॉट टोनिंग एंड ट्रैंक्विलाइज़र, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, और एक नॉर्व टोनिक मतलब तुम्हारा नर्वस सिस्टम को जो अच्छा करे, और एक ट्रैंक्विलाइज़र, ठीक है, जो कि ट्रैंक्विलाइज़र मतलब जो स्ट्रेस स्ट्रेस फेस सब कुछ मतलब कम करता है, ऐसे देने वाला हूँ। स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, तो नींद आना अच्छा, नींद लेना अच्छा होता है, नहीं तो ये सिम्टम्स और आगे बढ़ेगा। विपिन बाबू फेल्ड समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो विपिन बाबू को नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छा लगता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग ऑफिस ऑफिस, वो अपना ऑफिस को जब मतलब जाते हैं वहाँ पे रैंक करते हैं। गिव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और एक फर्स्ट क्लास टिकट बुक करते हैं रांची को जाने के लिए। So getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. तो रांची से जब ट्रेन से निकलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग को, ठीक है, वो रियलाइज़ करते हैं कि वो वहाँ पे कभी गए ही नहीं थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आ जाते हैं, टू का टैक्सी, टैक्सी लेते हैं, ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, टाउन के इधर उधर घूमते हैं। रियलाइज द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग, द हॉस्टल, होटल्स, द बाजार्स, द मुराबाडी हिल, विथ नोन ऑफ दिस हैड हिज स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस। तो इस चारों तरफ घूमने के बाद भी कहीं पे भी वो थोड़ा सा भी देखे हैं बोल के उन्हें पता नहीं चलता। जैसे कि तुम कहीं पे जाते हो, इफ़ यू गो समवेयर, तुम्हें पता चलता है कि अरे चलो इस प्लेस को तो मैंने कभी विजिट किया है, ठीक है, बट उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। वुड ए ट्रिप टू हुंड्रो फॉल्स हेल्प, क्या हुंड्रो फॉल को जाऊँगा तो कुछ हेल्प मिलेगा? ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ। तो उन्होंने फिर क्या किया, हुंड्रो फॉल्स को गए और घूमने का। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुंड्रो इन द आफ्टरनून, तो एक कार अरेंज करते हैं और हुंड्रो फॉल को वहाँ पे जाते हैं। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, तो सेम आफ्टरनून 5 o'clock को हुड्रो पे जब जाते हो, तो टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड
बिपिन बाबू लाइंग ऑन कंसर्स बिसाइड्स अ बोल्डर। तो दो गुजराती लोग थे, ठीक है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स। तो पिकनिक करने के लिए कुछ लोग गए थे। उन्होंने बिपिन बाबू को पाते हैं, ठीक है, लाइंग ऑन कॉन्सर्स बिसाइड्स अ बोल्डर। बोल्डर मतलब जहाँ पे कुछ मान लो कुछ ईंट वगैरह रखा हो, जो वहाँ पे उस साइड पे उनको ऑन कॉन्सर्स पाते हैं, मतलब वो कौन सा स्टेट में नहीं रहते, मतलब गिरे हुए भटके हुए पड़ते हैं। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, I am finished. There is no hope left. जो जब वो उठ के आते हैं फिर बोलते हैं कि मैं ख़त्म हो चुका और कोई आशा नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। तो नेक्स्ट मॉर्निंग और बिपिन बाबू फिर कहाँ पे आ जाते हैं, कलकत्ता पे आ जाते हैं, ठीक है। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम। तो रियलाइज़ करते हैं कि उनके लिए और कोई आशा नहीं बचा है। सुन ही वुड लूज एवरीथिंग। सुन वो सब कुछ खो देंगे, अपना काम करने का इच्छा, अपना कॉन्फिडेंस, अपना एबिलिटी और माइंड का बैलेंस भी खो डालेंगे। सो वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसाइलम एट, क्या वो पागलखाना में बिताने वाले हैं। विपिन बाबू couldn't think anymore, वो सोचने नहीं लगते। बैक होम ही रैंक ऑफ डॉक्टर चंद्रा and asked him to come over। तो डॉक्टर चंद्रा को बुलाते हैं, बोलते हैं कि आने के लिए। देन आफ्टर अ शावर, नहाने के बाद, ही गॉट इनटू बेड विथ ए आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। तो एक आइस बैग लेके जाते हैं अपने ऊपर, मतलब सर के ऊपर रख के। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर व्हेन समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तो कोई एक से उनका सर्वेंट जो होता है काम करने वाला, वो एक लेटर लेके आता है उनके पास। अ ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। और उस पर एक ग्रीन कलर का एनवलप रहता है, ठीक है, और वहाँ पे उनका नाम रहता है लाल कलर से लिखा गया। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो इस पर ही बोला जाता है कि अर्जेंट है, कॉन्फिडेंशियल है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। तो ऐसे ही ख़राब सिचुएशन था, लेकिन वो सोचते हैं कि उस लेटर के तरफ से उधर उनको जाना चाहिए। सो ही टोर ओपन द एनवलप एंड टूक आउट द लेटर। तो एनवलप को फाड़ते हैं और लेटर को निकालते हैं। दिस इज़ वॉट ही रेड। डियर बिपिन, I had no idea what affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your own feeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. Um, if he likes it enough, it will see me through the next few months. तो वो बोलते हैं कि चुन्नीलाल उनको लिखा होता है कि तुमने मेरा कंडीशन सोचा भी नहीं, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई फीलिंग्स नहीं है। मैंने जॉब के लिए आया था, अभी मैं एक बुक पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक मेरा किताब कोई पब्लिशर, मतलब एक नोवेल एक पब्लिशर है जिसको पब्लिश करने के लिए सोच रहा है, हो सकता है कि वो फ्यू मंथ्स पे आए। When Dr. Chandra came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. तो बिपिन बाबू को बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, मैं जब ट्रेन से उतरा तो सब कुछ आ गया मेरे पास। और यूनिक केस सेड डॉक्टर चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा बोलते हैं कि यूनिक केस था, आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन मेडिकल जर्नल। तो एक मेडिकल जर्नल में इसके बारे में मैं लिखने वाला हूँ। द रीज़न व्हाई आई सेंट for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो बिपिन बाबू, लेकिन वो तो मेडिकल जर्नल के लिए लिख रहे हैं, लेकिन बिपिन बाबू बोलते हैं कि मैं आपको इसलिए, मतलब इसलिए आपके पास भेजा था लोगों को, क्योंकि मुझे पेन है, ठीक है, क्योंकि मैं फॉल में रांची में गिर गया था। तो क्या आप एक पेन किलर मुझे दे सकते हो। तो इतना ही स्टोरी है। डिड यू लाइक द स्टोरी। हेलो।